कभी सोचा है अगर जंगल खुद याद करे हर उस आदमी को जिसने उसे चोट पहुंचाई हो तो क्या होगा। 1894 में एक इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर कनाडा के एक पुराने पाइन फॉरेस्ट में पोस्ट हुआ था। एक ऐसा जंगल में जहां रात को हवा नहीं चलती पर पेड़ों के पत्ते खुद हिलते हैं। लोकल्स कहते हैं उस जंगल के अंदर जो भी आवाज़ तुम्हारा नाम लेकर बुलाए वो सिर्फ हवा नहीं होती, खुद फॉरेस्ट होता है तुम्हें अपना बनाने के लिए। ठंड, एक ऐसी ठंड जो हड्डियों तक घुस जाए। सामने बर्फ से ढकी हुई ज़मीन, ऊपर मेघों से भरा आसमान और बीच में सिर्फ एक अकेली घोड़ा गाड़ी चल रही थी। उस पर बैठा था अर्जुन मेहरा, एक नया फॉरेस्ट ऑफिसर जो अभी अभी इंडिया से कनाडा पोस्ट हुआ था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसे भेजा था। कैनबेरी रेंजेस फॉरेस्ट के नाम एक जगह थी वहाँ पर। एक ऐसा जंगल जो कनाडा के नॉर्थ साइड में था, जहाँ आदमी और जानवर दोनों कम मिलते थे, लेकिन डर बहुत ज़्यादा था। अर्जुन सिर्फ 25 साल का था, टॉल, थिन, स्मार्ट और बहुत क्यूरियस। उसका ड्रीम था कि वो नेचर के साथ काम करे, नए जंगल एक्सप्लोर करे। उसने सोचा था ये पोस्टिंग एक एडवेंचर होगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये पोस्टिंग उसके जीवन के सबसे गलत डिसीजंस में से एक है। 2 घंटे की राइड के बाद घोड़ा गाड़ी रुक गई। ड्राइवर बोला, सर रोड ख़त्म हो गई है यहाँ से आपको पैदल चल के जाना होगा। अर्जुन ने अपना बैग उठाया और बर्फ पर पैर रखा। पैर एक नीचे, क्रंच क्रंच आवाज़ आई। हवा में ठंडी सी सांस, एक हल्की पाइन स्मेल थी, लेकिन उस स्मेल में कुछ और था, जैसे किसी चीज़ की पुरानी सड़ी गंध। जंगल के अंदर घुसते गया तो ट्रीज और डेंस होते गए। थोड़ी देर बाद एक वुडन केबिन नज़र आया। थोड़ा सा एक चिमनी थी, उसके ऊपर धुआं निकल रहा था और डोर पर एक मेटल प्लेट में लिखा था, रेंजर्स पोस्ट 1871। वहाँ उसका स्टे था। अंदर गया तो एक टेबल पे एक लालटेन, एक चेयर और एक ओल्ड वुडन बेड था। कॉर्नर में एक पुराना लेदर डायरी पड़ी थी, धूल से भरी हुई। अर्जुन ने डायरी उठाई। कवर पर लिखा था, थॉमस एच क्लर्क, सीनियर रेंजर, 1871। उसने फर्स्ट पेज खोला। उसमें लिखा था, इफ़ यू हियर द विस्पर्स आफ्टर मिडनाइट डोंट गो नियर द ट्रीज, दे रिमेंबर एवरीथिंग। अर्जुन हंस पड़ा। ओल्ड स्टोरीज, उसने सोचा, उसके लिए बस घोस्ट टेल्स थी जो लोकल्स बताते थे। रात को टेम्परेचर माइनस में था, हवा काट रही थी। अर्जुन फायरप्लेस के पास बैठकर रिपोर्ट बना रहा था। केबिन अंदर से हर एक चीज़ क्रैक कर रही थी। वुडन विंडोज़, उसके चेयर। 12 बजे के आसपास उसके डोर के बाहर एक हल्की साउंड सुनाई दी, जैसे कोई हवा में स्लोली बोल रहा हो, अर्जुन। वो तुरंत खड़ा हुआ, लालटेन उठाए और विंडो के पास आ गया। आउटसाइड बर्फ पड़ रही थी और लंबे लंबे पाइन ट्रीज हिल रहे थे। कभी कुछ बाहर नज़र नहीं आ रहा था। उसने डोर खोला तो एक तेज़ हवा का झोंका अंदर आया।
अंदर आकर और फायरप्लेस की आग धक धक कर कर बुझ गई। वो बाहर निकला। स्नो में उसके फुटप्रिंट्स के साथ एक और फुटप्रिंट्स थे, किसी और इंसान के, लेकिन वो फुटप्रिंट्स ट्रीज के अंदर जा रहे थे, जैसे कोई सीधा ट्री के अंदर घुस गया हो। अर्जुन का दिल तेज धड़क रहा था। उसने लालटेन ऊपर करके देखा और उसे सामने एक ट्री था जिसके ट्रंक के अंदर जैसे एक फेस बना था। आइज, नोज और माउथ बिल्कुल एक इंसान के जैसा। फेस फ्रोजन था, लेकिन उसके लिप्स हल्के हल्के हिल रहे थे। गो बैक रेंजर, आवाज़ ट्री के अंदर से आई। अर्जुन पीछे हट गया। लालटेन गिर दी और उसके बाद वो अपने कैबिन की तरफ भाग गया। फायर प्लेस फिर से जलाया और पूरी रात उसी जगह पे बैठा रहा। उसे पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह जब वो नियरेस्ट सेटलमेंट गया, एक ओल्ड लंबरजैक ने उसे देखा और बोला, सर, आप रेंजर पोस्ट में हैं ना? क्या आप रात में कोई आवाज़ सुनाई दी आपको? अर्जुन थोड़ा चुप था। तुम्हें कैसे पता? बुड्ढा बोला, वहाँ जो ट्रीज हैं सर, उनके अंदर पिछले रेंजर्स की रूह बंद है। पहली बार एक इंडियन रेंजर आया था, कहाँ गायब हो गया। कोई उस जंगल में ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है। अर्जुन ने सोचा ये सब सुपरस्टिशन है। डिसाइड किया कि वो रात के पेट्रोल पर जाएगा। वो साइंस पर बिलीव करता था, वो स्टोरीज पे नहीं। उसने अपनी राइफल, लालटेन और क्लर्क की डायरी और अंदर चला गया। रात 12 बज के। हर ट्री के अंदर स्लोली विस्पर्स आ रही थी। बर्फ गिर रही थी, जैसे आज और तेज हो। और अंदर अंदर ट्रीज जैसे शांत ही रहते हैं। वो एक पुरानी क्लियरिंग तक पहुंचा, जहां एक एंशियंट स्टोन मार्कर था। उस पर लिखा था, They were the first to burn the forest. Now the forest keeps them. अर्जुन जब ये पढ़ रहा था, तब उसके पीछे से एक कोल्ड हैंड ने उसके शोल्डर को छुआ। वो मुड़कर देखा तो एक आदमी वहीं पे खड़ा था, पुरानी ब्रिटिश यूनिफॉर्म में, हाफ फेस वुडन में घुसा हुआ था और जैसे ह्यूमन हाफ। रन बिफोर दे मेक यू वन ऑफ अस। फिर वो आदमी धीरे धीरे वुड में घुस गया, मतलब घुल गया।